4 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सैलरी का ग्रांट जारी, अब नहीं होगी परेशानी। बेसिक शिक्षा परिषद के 4 लाख शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए शासन ने वेतन ग्रांट जारी कर दी। शासन ने दूसरी छमाही के लिए 180 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। रविवार होने के बाद भी वित्त नियंत्रक ने जिलावार ग्रांट जारी कर दी। बेसिक स्कूल्स के शिक्षकों के सितंबर का वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ था। त्योहार के सीजन में वेतन न मिलने से शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कोई नहीं बेच पाएगा सरकारी जमीन, योगी सरकार ने तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचने वालों से लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार की सख्ती के बाद कानपुर जिला प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगवाने का फैसला किया है। नोएडा की तर्ज पर सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगेंगे। इसकी शुरुआत 12 सिरोही में खाली कराई गई चौरागाह की जमीन से हो चुकी है। कानपुर में 12 सिरोही में 8 बीघा सरकारी चौरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर निर्माण कर लिया गया था। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रोकेगा सड़क हादसे, कानपुर आगरा हाईवे पर लागू हुई प्रणाली। हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के नए सिरे से कवायद शुरू की गई। इसके लिए NHAI ने पहल की है। इसके तहत कानपुर आगरा हाईवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। व्यवस्था को अमली जामा पहनाने और बुनियादी ढांचे के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। कानपुर रीजन के हाईवे पर सबसे पहले ट्रायल होगा। GSVM मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी ने पहले ही NHAI को रिपोर्ट दे दी है। मोदी के आगमन से पहले आपका वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन, संजय सिंह 21 को निकालेंगे फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी के 25 अक्टूबर को संभावित आगमन से पहले संजय सिंह पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा का नाम फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा दिया गया। मिशन 2022 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार आयोजनों में लगी हुई है। 20 लाख युवाओं को फ्री लैपटॉप देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री लैपटॉप बांटने की योजना 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए है। फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत 20 लाख युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फ्री लैपटॉप वितरण स्कीम का फायदा लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यूपी पॉलिटेक्निक में 7वें चरण काउंसलिंग शुरू। चॉइस लॉक के बाद 20 अक्टूबर से होगा आवंटन। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से चल रही काउंसलिंग में अब तक 10,426 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई और 6,891 ने प्रवेश लिया। 7वें चरण की काउंसलिंग चल रही है। चॉइस लॉक के बाद 20 अक्टूबर से आवंटन शुरू होगा। 21 तक प्रवेश पूर्व दस्तावेजों की जांच कराई जा सकेगी। अभ्यर्थी निर्धारित केंद्रों पर जाकर जांच करवा सकते हैं। राजकीय में 10,097, सहायता प्राप्त में 3,863 और निजी संस्थानों में 1,85,667 रिक्त सीट्स पर प्रवेश के लिए जांच होगी। कानपुर में बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई की सीधी उड़ानें 1 नवंबर से। इंतजार की घड़ियां खत्म। 1 नवंबर से कानपुर से बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंडिगो की इन फ्लाइट्स को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कानपुर आएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस आशय की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। साथ ही स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गयी। स्पाइस जेट की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की फ्लाइट्स पहले से चल रही है। ये पहला मौका होगा जब कानपुर से हैदराबाद और बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट्स शुरू होंगी। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। अगर बेटी की बात करें तो बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना है। इस योजना के तहत माता पिता अपनी 10 साल से छोटी बेटी के नाम खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में निवेश करके माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्च के लिए धन जुटा सकते हैं। सरकार की सभी बचत योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज अधिक है। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर अब भी 7.6% है। उत्तर प्रदेश में किसानों के रेल रोको आंदोलन का कोई खास असर नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सोमवार को रेल रोको प्रदर्शन का प्रदेश में कोई खास असर नहीं हुआ और इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर लगभग शांति रही। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह 5 से 10 मिनट तक किसानों ने प्रदर्शन किया और ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन रेलवे पुलिस की गश्त के कारण वो सफल नहीं हो सके। रात से शुरू हुआ 340 मेगावाट बिजली संकट को लेकर नियामक आयोग का बड़ा फैसला। बिजली संकट के बीच रात से उत्तर प्रदेश को हाइड्रो पावर की 340 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई। नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि यूपी को 5.57 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलना शुरू हो गया। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के चेयरमैन RP सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस संकट में आयोग के इस आदेश से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। जल्द जारी होगी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर की।
राज्य के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स में सहायता अध्यापकों के लिए 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा की आंसर की जल्द जारी की जाएगी। उम्मीद है कि ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर 21 अक्टूबर 2021 को आंसर की जारी कर दी जाएगी। आपने भी इतने दिन से नहीं लिया पीडीएस से अनाज, रद्द हो सकता है राशन कार्ड। और राज्य सरकार समय समय पर राशन कार्ड की सूची को अपडेट करती रहती है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। इसके तहत अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज के लिए नहीं किया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। दरअसल राशन विभाग में अपने किस महीने में कितना राशन लिया और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ऐसी सारी जानकारियां राशन कार्ड में मौजूद होती हैं। नियम के अनुसार पीडीएस पर आपको अनाज तभी मिलेगा जब आपके नाम पर राशन कार्ड होगा। शाहजहांपुर में वकील की हत्या ने खोली कानून व्यवस्था की पोल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए हत्यारों ने कचहरी परिसर के अंदर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। वकील की लाश अदालत की तीसरी मंजिल पर मिली। इस घटना को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि शाहजहांपुर कचहरी परिसर में वकील की हत्या ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर हालत की पोल खोल दी। वेस्ट यूपी में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। अखिलेश ने रद्द की रैली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण सोमवार को जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बुढ़ाना में अपनी एक रैली रद्द करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जैसे जिलों में रविवार की सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसके कारण जिलों के कई हिस्सों में पानी भर गया और बिजली आपूर्ति भी बाधित है। छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना लागत मामले में भारत दुनिया में सबसे सस्ता देश। भारत में छतों पर लगाई जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में लागत सबसे कम है। इसकी लागत देश में $66 प्रति मेगावाट घंटा है, जबकि चीन में ये $68 प्रति मेगावाट घंटा है और वो दूसरे सबसे सस्ता देश है। एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया कि कम लागत के कारण घरों और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भवनों में इस्तेमाल किए जाने वाले छत पर लगे सौर पैनल जैसे रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक वर्तमान में सबसे तेजी से लगाई जाने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीक है। 26,000 से अधिक टिकट कैंसिल, नहीं चलेंगी ये ट्रेन। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर 27 घंटे बाद ट्रेन दौड़ तो गई, पर मालगाड़ी दुर्घटना के कारण विभिन्न ट्रेन बाधित हुई। कुछ कैंसिल की गई जबकि कुछ के मार्ग में फेरबदल किया गया। जानकारी के मुताबिक 132 अन्य रूट से निकाली गई। शताब्दी के साथ 29 गाड़ियों को निरस्त किया गया, जिसके चलते करीब 26,000 से अधिक टिकट कैंसिल कर दिए गए। दीपावली पर 9 लाख दीपों से रोशन होगी रामनगरी अयोध्या। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 9 लाख करीब परिवारों को घर दिए जा चुके हैं। इस दिवाली पर उन परिवारों के गृह प्रवेश की खुशी पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। ये दिए अयोध्या के प्रजापति समाज द्वारा ही बनाए गए हैं। साथ ही सरकार की ओर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए 42 लाख आवासों में भी एक एक मिट्टी का दिया जलाया जाएगा। प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चुनावी चेहरा, कांग्रेस से होगा भाजपा का मुकाबला। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और प्रचार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष पीएल पूनिया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चुनावी चेहरा प्रियंका गांधी ही होंगी। उन्होंने कहा कि इस समय में यूपी में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती प्रियंका गांधी हैं। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही होगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी काफी पिछड़ चुकी हैं। गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। किसी भी गाड़ी को बेचने के विक्रेता को 14 दिन के अंदर उसकी आरसी ट्रांसफर करानी जरूरी होती है। इसके लिए आपको अपने आरटीओ में अप्लाई करना होगा, जिसमें कुछ कागजों की जरूरत पड़ती है। इन कागजों में आरसी की ओरिजिनल कॉपी होनी जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्म 29 भरना होगा, जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और खरीदार के साइन होने जरूरी है। ये फॉर्म आरटीओ की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है, जिसे कि आप डाउनलोड करके आरटीओ में जमा कर सकते हैं। चुनाव काल में लगे 500 कर्मचारी भुगतान के इंतजार में, पिछले 2 चुनावों का नहीं मिला मानदेय। प्रदेश की चुनावी मशीनरी के कार्मिकों को पिछले 2 चुनावों का मानदेय आज तक नहीं मिला। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जिलों के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों, जिनकी संख्या करीब 500 है, को 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव का भी मानदेय नहीं मिला। चुनाव के दरमियान चूंकि इन कार्मिकों को सारे अवकाश निरस्त कर दिए जाते हैं और देर रात तक इनसे काम लिया जाता है, इन कार्मिकों को 1 महीने का मूल वेतन बतौर मानदेय दिया जाता रहा। यूपी में बिजली का संकट, कोयले की किल्लत बढ़ी, गांव से शहर तक अघोषित विद्युत कटौती में इजाफा।
प्रदेश में कोयला संकट बना हुआ है। इसके चलते सरकारी बिजली घरों से प्रतिदिन 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। सरकार की कवायद है कि भले ही दिन में सप्लाई प्रभावित रहे, लेकिन रात को इसे सुचारू रखा जा सके। इसके लिए लगातार 17 रुपए प्रति यूनिट की दर से एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदी जा रही है। पीएनबी खाता धारकों की बल्ले बल्ले, फटाफट उठाएं इतने लाख रुपए का फायदा। देश के बड़े बैंकों में गिना जाने वाला पीएनबी लोगों को बड़ा फायदा दे रहा है। पीएनबी अपने खाता धारकों को एक बड़ा ऑफर दे रहा है, जिससे आप घर बैठे 10 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। आपको बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। अखिलेश यादव ने बताया, जीत का फॉर्मूला एक नजर भाजपा पर दूसरी बूथ पर रखकर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को धोखा मिला, बेरोजगारी से नौजवान परेशान हैं, जनसामान्य उत्पीड़न का शिकार हैं। लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, उनका भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। रामायण कॉन्क्लेव 21 व 20 को लखनऊ, 22 को वाराणसी में तैयारियां तेज। प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा चलाए जा रहे रामायण कॉन्क्लेव की अगली कड़ी में आगामी 20 व 21 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय आयोजन होगा। गोमतीनगर स्थित संगीत नाटक अकादमी के संत घाट के प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले इस आयोजन में पहले दिन शाम 5 बजे से पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की संगीत निर्वार्ता लोकनायक राम से शुरुआत होगी। भारतीय रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेन के फेरे 31 मार्च तक बढ़ाए। त्योहारों में यात्रियों को ट्रेन सफर में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने कई जोड़ी ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी का निर्णय किया। खासतौर पर मुंबई रूट पर यात्री की भीड़ सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए रेलवे ने मुंबई रूट पर चल रही 18 त्योहार स्पेशल ट्रेन के फेरे 31 मार्च तक बढ़ा दिए। लखनऊ, गोरखपुर से कानपुर होकर मुंबई आने जाने वाली ये सभी ट्रेन मुंबई के लिए चलाई जा रही हैं।